हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख महापुरुषों के उपनाम के बारे में। जैसे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अब्दुल गफ्फार खान, इस तरह के प्रमुख ऐसे व्यक्ति जिसको उपनाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आइए एक मोटिवेशनल कोट को देखते हैं। खुद के अंदर वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। मतलब आप अगर अपने एरिया के अंदर डिसिप्लिन देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप में डिसिप्लिन होना होगा। अगर आप अपने एरिया में स्वच्छ देखना चाहते हैं तो आपको खुद के अंदर स्वच्छता का गुण लाना पड़ेगा। अपने घर में, बाहर में, हर जगह आपको स्वच्छ करना पड़ेगा। तो आप जो इस दुनिया में देखना चाहते हैं उसको सबसे पहले अपने ऊपर ढालना होगा। उसके बाद आप उस चीज़ को हर जगह पे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको कुछ समझ में आया होगा। अब आते हैं सीधा हम लोग अपनी टॉपिक की ओर हम लोग आते हैं। सबसे पहला आप देखिए, इधर जो आपको दिखेगा वो आपको दिखेगा क्या? उपनाम। इधर आपको दिखेगा उपनाम और इधर आपको दिखेगा रियल नाम। ठीक है, क्या दिखेगा? इधर आपको रियल नाम। मैं पहले पेन अपना चेंज कर लेता हूँ। पेन चेंज कर लिया। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है लोकमान्य। लोकमान्य किसका उपनाम है? तो बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है? लोकमान्य। आपको एक बात बता दें, पूरा यूट्यूब को छान कर देख लीजिए। इस तरह से आपको इस फॉर्मेट में फिगर के साथ आपको अगर उपनाम और रियल नाम मिल गए तो आप ज़रूर बताइए कि ये यूट्यूब चैनल वाले इस तरह से फॉर्मेट में बना के दिया। ये पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसको हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को आप ऊपर में लाइक कीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सीधा अपने टॉपिक की ओर। अब आप इसको आद कैसे रखोगे? यहाँ से देखो लोक है, यहाँ से लोक है ना, तो यहाँ पे आप क्या लोगे? लोक लोगे। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या लेना है? यहाँ से आपको लेना है गंगा। क्या लेना है? यहाँ से आपको गंगा लेना है। तो लोक का मतलब होता है जनता लोग। पूरे देश के लोगों को क्या बोलते हैं? लोक बोलते हैं। जैसे कोई बोलता है कि लोक कल्याण का काम करो, तो मतलब लोगों की भलाई का काम करो। तो लोक का क्या है कहना कि गंगा का जल क्या है? वो शुद्ध है। लोक का कहना है, सारे लोगों का कहना है कि गंगा का जल क्या है? तो शुद्ध है। तो यहाँ से आप लोक से आद रख सकते हो क्या? लोकमान्य। और यहाँ से आप गंगा से आद रख सकते हो बाल गंगाधर तिलक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास दिखेगा दीनबंधु। क्या दिखेगा आपको? दीनबंधु। दीनबंधु किसका उपनाम था? तो CF एंड्रोज का उपनाम क्या था? दीनबंधु था। आप इसको आद कैसे रखोगे? यहाँ से जो आपको दिख रहा है दीन, आप इस दीन को बाहर निकालो और यहाँ से आपको दिख रहा है ड्रोज, इस ड्रोज को आप बाहर निकालो। ठीक है, यहाँ से आपको ड्रोज दिख रहा है, ड्रोज को बाहर निकालो। ड्रोज को आप ड्रोज भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर का कहना होता है किसी पेशेंट को कि आपको ये दवा एक दिन में 2 डोज लेना है, 3 डोज लेना है, 4 डोज लेना है। किसका कहना होता है? डॉक्टर को। कि दिन में आपको ये दवा कितना बार लेना है? 3 बार लेना है, 4 बार लेना है, मतलब डोज के रूप में लेना है। तो देखो दिन और यहाँ से डोज, ये दोनों आपस में एक प्रकार का क्या बन गया? सेंटेंस टाइप का बन गया। तो दिन से आप आद रख सकते हो दीनबंधु और ड्रूज से आप आद रख सकते हो CF एंड्रूज। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये आद हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपके पास है देशबंधु। देशबंधु किसका उपनाम था? तो देशबंधु किसका उपनाम था? चित्तरंजन दास का उपनाम क्या था? तो देशबंधु था। अब देखो आप इसको किस तरह से आद रखोगे। यहाँ से देखो आप देश को बाहर निकालो। ये जो आपको देश दिख रहा है इसको यहाँ से आप बाहर निकालो और यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? चीत दिख रहा होगा। क्या? चीत दिख रहा होगा। तो इसको बाहर निकालो। हम जो भी आपको बोल रहे हैं इसको आप रियल दुनिया से जोड़ के ना देखें, क्योंकि अगर आप रियल दुनिया से देखोगे तो आप न्यूमेरिक्स आद नहीं कर पाओगे। न्यूमेरिक्स का मतलब ये होता है आपको ऐसा और चीज़ सोचना है जिससे आपको चीज़ें लर्न हो जाए। अब देखो यहाँ से आपको दिख रहा है देश और यहाँ से आपको दिख रहा है चीत। तो देश का एक सैनिक का एक क्या रहता है? चैलेंज रहता है कि हम चीत पे चढ़ जाएंगे, लेकिन हम अपने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से या चाइना की गुलामी में नहीं आना देंगे। चीत का मतलब क्या होता है कि मतलब जल जाना, मतलब किसी को जला देना या किसी को मतलब हत्या कर देना, उसको बोलते हैं चीत। तो देखो देश का मतलब हो गया, देश से हो जाएगा देशबंधु और चीत से आपको क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। तो देशबंधु किसका उपनाम था? तो चित्तरंजन दास का उपनाम क्या था? देशबंधु था। आप इसको इस तरह से डायरेक्ट याद रख सकते हो, देशबंधु चित्तरंजन दास, पूरा एक साथ पूरे को बोल सकते हो। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे बंगबंधु।
बंग बंधु किसका उपनाम था? तो मुजीबुर रहमान का उपनाम था बंग बंधु। ये बांग्लादेश से रिलेट करते थे। बांग्लादेश को जब 1971 में आज़ादी मिली थी तो उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान था। किसका? मुजीबुर रहमान का। तो बंग बंधु किसका उपनाम था? तो मुजीबुर रहमान का। यहाँ से जो बंग आपको दिख रहा है ना, ये बंगाल का शॉर्ट फॉर्म है। क्या? बंगाल का शॉर्ट फॉर्म है बंग, और बंग बंधु से आपको क्या हो जाएगा? मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान का रिलेशन कहाँ से? बंगाल से। देखो बंगाल से इसका रिलेशन, यहाँ पे देखो बंग दिख रहा है, बंग का मतलब बंगाल ही होता है। ठीक है, तो बंग बंधु किसका उपनाम है? मुजीबुर रहमान का उपनाम है बंग बंधु। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है शेरे कश्मीर। इसको तो मुझे याद करवाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, इसको आप अच्छी तरह से पहचानते भी होंगे और जानते भी होंगे। कश्मीर से रिलेट करते हैं शेख अब्दुल्ला, ये बहुत बार न्यूज में रहते हैं। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, ये सब न्यूज में चलते रहते हैं। तो शेरे कश्मीर किसका उपनाम है? शेख अब्दुल्ला का उपनाम है शेरे कश्मीर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो आंध्र केसरी। नेक्स्ट में आपको क्या दिख रहा है? आंध्र केसरी दिख रहा है। तो आंध्र केसरी किसका उपनाम है? टी प्रकाशम का उपनाम है क्या? आंध्र केसरी। अब इसको आद कैसे करोगे? सो देखो, आद करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है। पढ़ लेना हर किसी के बात है, लेकिन दिमाग के अंदर चीज़ों को स्टोर करना ये हर किसी की बात नहीं होती है। अब देखो आंध्र से आप यहाँ सीधा आंध्र को लिख दो, आंध्र को आप लिख दिए, और यहाँ से आपको दिख रहा है क्या? प्रकाशम। तो यहाँ से आप इसको प्रकाशम को लिख दो, प्रकाशम को। तो एक अंधा आदमी था, एक आंधर आदमी था, अंधा आदमी था। जब वो डॉक्टर के पास गया और इलाज करवाया तो उसका आँख से प्रकाश देखने लगा, मतलब वो क्या हो गया? वो प्रकाश को देखने लायक बन गया। तो आंधर से आप आद रख सकते हो आंध्र केसरी, और प्रकाशम से आप आद रख सकते हो टी प्रकाशम। आंध्र से क्या आद रख सकते हो? आंध्र केसरी, और प्रकाशम से आद रख सकते हो टी प्रकाशम। तो आंध्र केसरी किसका उपनाम था? टी प्रकाशम का उपनाम था। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो जितने भी आए आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे। आइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास दिख रहा है बिहार केसरी। क्या दिख रहा है? बिहार केसरी। बिहार केसरी किसका उपनाम था? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का उपनाम क्या था? तो बिहार केसरी था। अब आप इसको किस तरह से याद रखोगे? यहाँ से जो आपको हार दिख रहा है ना, इस हार को आप क्या करो? नीचे ले आओ, हार को नीचे ले आओ, और यहाँ से आपको कृष्ण दिख रहा है, इस कृष्ण को आप नीचे ले आओ, कृष्ण को आप यहाँ से नीचे ले आओ, और यहाँ से हार को नीचे ले आओ। अब जो आदमी हार जाता है कोई प्रतियोगिता में या कोई चीज़ में, दौड़ में, कहीं भी कोई आदमी हार जाता है तो श्री कृष्ण जी का नाम लेके बोलता है, ओह कृष्ण, आपने हमारा सपोर्ट नहीं किया और हम इसको हार गए। तो हार से आप याद रख सकते हो बिहार, और कृष्ण से आप याद रख सकते हो श्री कृष्ण। तो बिहार केसरी किसका उपनाम था? श्री कृष्ण सिंह का। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का उपनाम क्या था? बिहार केसरी था। ये नीचे फिगर में आपको दिख रहे हैं, यही है श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके पास है बंगाल केसरी। नेक्स्ट क्या है आपके पास? बंगाल केसरी है। तो बंगाल केसरी किसका उपनाम था? तो आशुतोष मुखर्जी का क्या था? उपनाम था बंगाल केसरी। आप यहाँ से ये जो मुखर्जी आपको दिख रहा है, इस मुखर्जी से आप याद रख सकते हो। बंगाल के बहुत सारे आदमी का जो नाम के लास्ट में रहता है वो मुखर्जी लगा हुआ रहता है। जैसे ये 1 साल पहले एक आदमी को मिला था वहाँ से नोबेल पुरस्कार, उसका नाम अभिजीत बनर्जी करके बंगाल के रहने वाले थे। उनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था अभिजीत बनर्जी को। तो आपको बनर्जी और मुखर्जी सुनने में एक जैसा लग रहा है, तो आपको जैसे मुखर्जी सुनने में आएगा ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं, बनर्जी बोल रहे हैं, मुखर्जी बनर्जी। अब देखो बनर्जी वहाँ से ममता बनर्जी है, वहीं से अभिजीत बनर्जी है। कहाँ से है? तो ये सब बंगाल से है। तो बंगाल केसरी किसका उपनाम हो जाएगा? आशुतोष मुखर्जी। आपको पूरा आशुतोष याद नहीं रखना है, सिर्फ यहाँ से मुखर्जी याद रखो और बनर्जी याद रखो। मुखर्जी बनर्जी, और बनर्जी कहाँ की है? बंगाल की है। जैसे ममता बनर्जी कहाँ की रहने वाली है? तो बंगाल के। तो बंगाल केसरी किसका उपनाम है? आशुतोष मुखर्जी का। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या बोल रहा है? पंजाब केसरी किसका उपनाम है? इसमें आपको बताने की मुझे आवश्यकता है ही नहीं, ये सबको पता है कि लाला लाजपत राय का उपनाम क्या है?
तो पंजाब केसरी है। इन्होंने ही कहा था मेरे सर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी के शासन के ताबूत की कील साबित होगा। किसने बोला था? लाला लाजपत राय ने बोला था इस सेंटेंस को। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके पास है शांति पुरुष। शांति पुरुष किसको बोलते हैं? शांति पुरुष किसका उपनाम था? तो लाल बहादुर शास्त्री का क्या था? उपनाम शांति पुरुष था। देखो एक आपको बता देते हैं, शांति यहाँ से उठाओ और यहाँ से आप बहादुर उठाओ। शांति उठाओ और यहाँ से आप क्या उठाओ? बहादुर उठाओ। तो देखो जो आदमी बहादुर रहेगा, जो आदमी तेज रहेगा, चालाक रहेगा, वो किसी भी काम को किससे करेगा? शांति से करेगा। ये बात सबको पता है कि जो आदमी तेज रहता है, चालाक रहता है, बहादुर रहता है, वो किसी भी काम को शांति से करता है, हड़बड़ा के नहीं करता है। तो आपको देखो ये याद हो गया। शांति से क्या हो जाएगा आपका? शांति पुरुष, और बहादुर से हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री। तो शांति पुरुष किसका उपनाम था? तो लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम क्या था? शांति पुरुष था। आइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है राष्ट्रपिता। ये सबको पता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोला जाता है, तो इसमें तो कुछ बताने की बात ही नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट आते हैं। बापू भी सबको पता है कि बापू जो उपनाम है किसका है? महात्मा गांधी का। ठीक है, अब आपको पूछ देता है कि बापू इसको सबसे पहले किसने कहा? तो सबसे पहले इसको बापू किसने उपाधि दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ये नेक्स्ट टॉपिक में जब आपको हम बताएंगे तब आपको बताएंगे किसका उपनाम जो दिया गया है किसी महान पुरुष को, उसको किसने दिया है। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक में जब कभी आएंगे उसमें आपको बताएंगे। तो आपको बता दें कि बापू जो उपनाम दिया गया वो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा दिया गया। किसको? महात्मा गांधी को। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके पास है वयोवृद्ध पुरुष। क्या है वयोवृद्ध पुरुष? ये किसका उपनाम है? तो दादा भाई नौरोजी का उपनाम क्या है? वयोवृद्ध पुरुष है। अब इसको आद कैसे रखोगे? दादा जो भी रहता है वो क्या रहता है? बुढ़ा रहता है। फिगर में भी आपको दिख रहा है दाढ़ी उड़ी किस तरह बढ़ा हुआ है, बुढ़ा गए हैं। अब यहाँ से देखो वृद्ध, तो वृद्धे आदमी तो बूढ़ा होता है। वृद्ध आदमी क्या मतलब? बूढ़ा आदमी। तो बूढ़ा आदमी दादा के बराबर होता है। तो वृद्ध से आपको आद रह जाएगा वयोवृद्ध पुरुष, और दादा से आपको आद रह जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो वयोवृद्ध पुरुष किसका उपनाम था? तो दादा भाई नौरोजी का उपनाम था। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा समझाया गया न्यूमरिक आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप अपने बगल के जो आपको लाइक और अनलाइक का बटन दिख रहा है उस पर लाइक पे क्लिक कर दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके पास है लौह पुरुष। एक किसी को ऐसा नहीं होगा जो पता नहीं होगा लौह पुरुष किसका उपनाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये आपको पटेल है, आपको हम पीडीएफ में इसका चेंज कर देंगे। ठीक है, तो लौह पुरुष किसका उपनाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम क्या है? लौह पुरुष है। अब इसको कैसे याद रखोगे? गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक इतना बड़ा मूर्ति बनाया गया है, इतना बड़ा मूर्ति बनाया गया है जो उसमें लोहा का इतना खपत हुआ उसका कोई अता पता नहीं है। तो देखो लोहा का कितना खपत हुआ उसका कोई अता पता नहीं है। किसका? मूर्ति बनाने में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाने में। तो सरदार से आप याद रख लोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और लोहा से आप याद रख लोगे लौह पुरुष। तो लौह पुरुष किसका उपनाम था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके पास है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम क्या था? तो सीमांत गांधी था। देखो इसको याद करने का सबसे सटीक तरीका क्या है? एफआर यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, एफआर आपको दिख रहा है। आप इसको अगर इंग्लिश में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे FAR फार, और यहाँ से आपको पूरा दिख रहा है क्या? सीमांत दिख रहा है, सीमांत। तो फार का अगर आप हिंदी करोगे तो इसका हिंदी होता है दूरी। क्या होता है? दूरी। तो कोई आप डिस्टेंस को तय करते हो, जैसे आप मान लो पटना से दिल्ली जा रहे हो या दिल्ली से मुंबई आ रहे हो, तो बोलते हो अब इसका सीमांत में आ गए हैं, मतलब अब इसका करीब में आ गए हैं। ये जो दूरी हमको तय करना है, ये जो आपको फार का मतलब होता है डिस्टेंस, दूरी, ये जो फार हमको तय करना है इसके करीब में हम आ गए हैं। तो देखो फार से आपको क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान, और यहाँ पे सीमांत से आपको याद हो जाएगा सीमांत गांधी। ठीक है, तो सीमांत गांधी किसका उपनाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। आज का इतना ही था और ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसका ये था पार्ट 1। ये जो आपको आज इसको बताएं हम, ये था इसका पार्ट 1 था।
अब नेक्स्ट में जब आपको बताएंगे तो इसका हम पार्ट 2 बताएंगे और थर्ड में इसका पार्ट 3 बताएंगे और 3 पार्ट में इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आया होगा और ये सारा आपको याद हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।